मन को प्रसन्न रखते हुए दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात मंत्रोच्चारण। स्वः तद्विदु परि यदि प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् शोषयता। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। पुनः प्रणाम आप सभी लोगों को। आइए थोड़ा सा दोनों पैरों को सीधा करके आरामदायक स्थिति में आ जाएं, विश्राम आसन में। विश्राम करने के लिए प्राणायामों के बीच में, बैठकर करने वाले आसनों के बीच में इस प्रकार से पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, पंजे मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, घुटने मिलाएं और हाथ पीछे करें, हाथों में सहारा लें, बैकबोन सीधी रखें। जब पंजे ऐसे ढीले छोड़ देते हैं बाहर की तरफ तो ये विश्राम आसन होता है। थोड़ा सा रिलैक्स करें, दोनों पैरों को एक साथ टकराएं ऐसे। थोड़ा दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए हल्का सा घुटने ऊपर नीचे कीजिए। और थोड़ा सा अपने दाहिने पैर को खींच के अपनी तरफ लाएं, बाएं पैर को भी। पैरों को थोड़ा सा अच्छी तरह से रिलैक्स कर लें पहले। फिर से दोनों घुटने एक साथ आगे पीछे कीजिए। थोड़ा सा सुखासन या सिद्धासन में बैठें।
आरामदायक स्थिति में बैठकर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभ्यास क्रम के अनुसार जो आसन किए जाते हैं, जो प्राणायाम किए जाते हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं। कोशिश करनी है प्रतिदिन की अभ्यास क्रम में यदि कहीं कोई कमी रह जाती है किसी दिन, तो दूसरे दिन उसको ठीक करना है। जब भी आप ऑडियो को सुन के कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना है, जब तक अगले आसन के लिए करने के लिए नहीं कहा जाए, नाम लेने मात्र से, तब तक हमें पहली स्थिति में ही रहना है। जिस आसन का नाम बता दिया जाए उससे पहले अगर आप विश्राम आसन में है तो आपको विश्राम आसन में ही रुकना है उतनी देर। जब उसके लिए हाथ पैर मोड़ने के लिए या आगे पीछे झुकने के कहा जाए तभी करना है, ताकि हमारी एक रूपता बनी रहे। विश्राम आसन में है तो विश्राम आसन में, चाहे लेट के आप मकर आसन में लेट के विश्राम कर रहे हैं तो उसी पर रुकना है। पीठ के बल लेट के विश्राम आसन कर रहे हैं, पैर फैले हुए हैं, तब उसी पर रुकना है। बैठ के करने वाले आसनों में जितनी बार आपको वज्रासन में बैठाया जाता है उसके बाद आपके वापस विश्राम आसन आते हैं तो भी वहीं पे उसी प्रकार से रुकना है। प्रयास करना है कि हमें एक रूपता लानी है। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप होने लग जाता है। एक प्रयास ऐसा है कि उस दिन जब आप 21 तारीख को करेंगे, सब जगह सभी लोग एक जैसा एक समान कर पाएँ, उसी के लिए अभ्यास क्रम। जो आपका ऑडियो है उसमें लास्ट में थोड़ा सा अब्रप्टली वो बंद हो जाता है, तो वहाँ से फिर हम प्रार्थना स्वयं शुरू करते हैं। तो मन को आपने प्रसन्न किया, ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए। जैसा कि पूरी दुनिया भर में आजकल योग के माध्यम से सभी लोग अपने को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास आपका भी है। प्रतिदिन उठते हैं, समय से अपना नियम बनाया हुआ है और पूरी तरह से कोशिश करते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा पैरों को सीधा कर लें, हल्का सा पुनः घुटने ऊपर नीचे कर लीजिएगा और इसके बाद आराम से सिद्धासन में आ जाए। सिद्धासन, एड़ी के ऊपर एड़ी, दोनों घुटने आसन पर, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पर, और साथ में एक रूपता के साथ करना है। कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एक रूपता हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, और जहाँ पर इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सुनते हुए करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। संगच्छद्वं संवदद्वं संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा नाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते।
आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां। गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां। गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां। गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन। स्कंध और भुजाओं का संचालन।